विधानमंडल के सदस्यों का विशेषाधिकार। अनुच्छेद 194। सदन में विधानसभा के सदस्यों का विशेषाधिकार। अनुच्छेद 154। सदन में अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता है। सदन में किसी सदस्य के द्वारा कही गई बात या मत पर न्यायालय कार्रवाई नहीं कर सकता। यानी भाई सदन में कुछ भी बोल देना तो भी कुछ नहीं होगा। पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना सदस्यों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यानी अधिकारी होगा ना पीठासीन, वो कहेगा तो ही गिरफ्तार किया जा सकता है। विधायी प्रक्रिया व विधेयक। अनुच्छेद 196 से 207। विधानमंडल का संवाद के समान मुख्य उद्देश्य कानून निर्माण करना है। इसके लिए विधेयक सदन में रखे जाते हैं। साधारण विधेयक 197 किसी भी सदन में रखा जाता है। विधानसभा में पारित होने के बाद विधान परिषद यदि 4 माह तक पारित न करे या उसकी सिफारिश से विधानसभा सहमत न हो तो विधेयक दोनों सदनों में पारित समझा जाता है। संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। धन विधेयक। अनुच्छेद 158 राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही केवल विधानसभा में शुरू किया जाता है। विधान परिषद मात्र 14 दिन तक रोक सकती है। यदि इस पर वह पारित न करे तो विधानसभा पारित मान लेगी। राज्यपाल धन विधेयक स्वीकृति नहीं रोकेगा क्योंकि उसकी पूर्व अनुमति से ही विधानसभा में पेश किया गया है। धन विधेयक का निर्धारण विधानसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक का निर्धारण कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 199 धन विधेयकों की परिभाषा। धन विधेयकों का निर्धारण कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक की परिभाषा क्या है? विधेयकों पर विधानसभा व विधान परिषदों में अंतर क्या है? धन विधेयक शक्ति सर्वप्रथम विधानसभा में रखा जाता है। विधानसभा इसमें संशोधन करती है। केवल 14 दिन की विलंबकारी शक्ति प्राप्त है किसे? विधान परिषद को। साधारण विधेयक जो विधानसभा में पहले पारित हो, विधानसभा में पारित होकर विधान परिषद में जाता है और उस विधेयक को विधान परिषद अस्वीकार कर देती है तो वह पुनः विधानसभा में आ जाता है। साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिकतम 4 माह रोक सकती है और कुछ नहीं कर सकती। साधारण विधेयक जो पहले विधान परिषद में पारित होता है, अस्वीकृत करने पर विधेयक समाप्त हो जाता है। यदि साधारण विधेयक यदि विधान परिषद अस्वीकृत कर देती है तो समाप्त हो जाता है। विधेयक सर्वप्रथम विधान परिषद से पारित होकर विधानसभा में जाता है और विधानसभा उसे अस्वीकार कर दे तो विधेयक समाप्त माना जाएगा। यानी साधारण विधेयक को दोनों में से कोई भी यदि अस्वीकृत करेगी तो समाप्त हो जाएगा। ठीक है। संशोधन विधेयक। अनुच्छेद 368 कम से कम आधे राज्यों का समर्थन प्लस विशेष बहुमत वाली प्रक्रिया में विधानसभा शामिल है। संविधान संशोधन विधेयक है। विधान परिषद को कम शक्तियाँ प्राप्त है। संविधान संशोधन विधेयक 268 कम से कम आधे राज्यों का समर्थन प्लस विशेष बहुमत वाली प्रक्रिया में विधानसभा भी शामिल है। बजट पर मतदान विधानसभा में होता है, विधान परिषद में नहीं। बजट पर बहस विधानसभा में और विधान परिषद दोनों में होती है। विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि MLA। लेजिस्लेटिव मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा में जाने वाले MLA होते हैं। अनुच्छेद 170 में विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं इसे। राजस्थान में एक सदनात्मक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा MP होते हैं, उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यानी वैसे उसे पार्लियामेंट ही कहते हैं, मेंबर तो सदस्य होते हैं। राजस्थान में एक सदनात्मक विधानमंडल है। राज्यपाल व विधानसभा का प्रावधान है। इसे लोकप्रिय सदन, अस्थायी सदन, निम्न सदन या सुदृढ़ सदन भी कहते हैं। सुदृढ़ तो ये है कि तो इसे निम्न कहते हैं। विधानसभा का गठन प्रत्येक 5 वर्ष बाद
पहले जनता द्वारा व्यक्ष मतदान के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों से मिलकर होता है। विधानसभा की संरचना। विधानसभा में न्यूनतम संख्या 60, अधिकतम संख्या 500 हो सकती है। 60 और 500 हो सकती है। 60 से कम सदस्यों संख्या वाले राज्यों के विधानसभा सदस्य 60 कम किसमें है? सिम्बो में, सिक्किम, गोमा, गोमी, गोवा में 40 है, मिजोरम में 40 है, जबकि सिक्किम में 32। हैंगू मतलब देश में सबसे कम विधानसभा सदस्य सिक्किम में ही है, 32। गोवा में 40, मिजोरम में 40। भारत में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश 403 है। भारत में सबसे कम विधानसभा सीटों वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी 30 सीटें हैं। राजस्थान में कुल विधानसभा सीटें लोकसभा 25 सीटें हैं, विधानसभा 200 है। अनुसूचित जाति की 4 और जनजाति की 3। राजस्थान से 35 सांसद जाते हैं, जिसमें से 25 लोकसभा से 10 राज्यसभा से। अनुच्छेद 332 विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान। अनुसूचित जाति व जनजाति को राजस्थान की 200 सीटों में 59 आरक्षित है। 59 सीटें आरक्षित है, मतलब 34 अनुसूचित जाति और 25 अनुसूचित जनजाति। 59 आरक्षित है, 34 अनुसूचित जाति को, 25 अनुसूचित जनजाति को। 35 और 25 मान लेते हम तो 16 याद रहेगा। 35 किस में? अनुसूचित जाति में। जनजाति में कितनी है? 25 है। 35 किसको? अनुसूचित जाति को। 25 किसको? जनजाति को। कुल 60 मान लेते हैं। जनजाति को 25 और जाति को 35। 104 संविधान संशोधन 2020 के तहत आरक्षण 2030 तक बढ़ाया गया। सीटों का घटताक्रम। उत्तर प्रदेश 403, पश्चिम बंगाल 294, महाराष्ट्र 288, बिहार 243, तमिलनाडु 234 और राजस्थान में 200। सीटों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर होता है। विधानसभा का चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है। विधानसभा के प्रत्येक सदस्य 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। विधानसभा के सदस्य 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों का निर्धारण किया गया है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के तहत ये सीटें वर्ष 2026 तक यथावत रहेगी। 2026 के बाद में इसमें संशोधन किया जाएगा। विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है 333 के तहत, लेकिन 104वें संशोधन 2020 के तहत लोकसभा व विधानसभा में एंग्लो इंडियन का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है ही नहीं। एंग्लो इंडियन जरूरत का है। विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष 178 के तहत। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष विधानसभा के सदस्यों में से मतदान के आधार पर चुने जाते हैं। कार्यकाल सदस्यों के समान 5 वर्ष। शपथ राज्यपाल द्वारा। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। दल बदल के आधार पर विधानसभा के सदस्यों को अयोग्य घोषित विधानसभा अध्यक्ष द्वारा। कोरम या गणपूर्ति नहीं होने पर विधानसभा की बैठक को स्थगित या निलंबित विधानसभा अध्यक्ष करता है। पद से हटाना। 14 दिन पूर्व सूचना देकर सदन में साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके पद से हटाया जा सकता है। विधानसभा भंग होने पर अध्यक्ष अपना उत्तराधिकारी आने तक पद पर बना रहेगा। वेतन विधानमंडल द्वारा तय किया जाता है। अध्यक्ष के कार्य व शक्तियाँ। सदन की बैठकों की अध्यक्षता व संचालन करना। सदन में शांति व अनुशासन बनाए रखना। सदन की कार्यवाही स्थगित व निलंबित करना।
कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है। किसी विधेयक पर मतदान के दौरान पक्ष विपक्ष बराबर मत होने की स्थिति में निर्णायक मत का प्रयोग करता है। सदन में प्रश्नों विधेयकों पर मतदान कराना व परिणाम घोषित करना, सदन के नेता के परामर्श से सदन की कार्यवाही का क्रम निश्चित करना, सदन व राज्यपाल के बीच सूचना आदान प्रदान में मध्यस्थता की भूमिका निभाना। सदन व राज्यपाल के बीच सूचना आदान प्रदान में मध्यस्थता की भूमिका कौन निभाता है, तो वह है विधानसभा अध्यक्ष। सदस्यों को विशेष अधिकार की रक्षा करना, दल बदल से संबंधित निर्णय लेना। विधानसभा अध्यक्ष कार्य सलाहकार समिति, नियम समिति, सामान्य उद्देश्य समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। कार्य सलाहकार करेगा, नियम बनाएगा और सामान्य उद्देश्य रखेगा। 179 अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद निम्न परिस्थितियों में रिक्त हो सकता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष त्यागपत्र देते यदि अध्यक्ष उपाध्यक्ष विधानसभा के सदस्य न रहने पर विधानसभा द्वारा सदन बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन 14 दिन पूर्व विधानसभा अध्यक्ष को सूचित करना आवश्यक होता है। अनुच्छेद 180 अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद के कर्तव्यों का पालन करने या कार्य करने की शक्ति। जब विधानसभा अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो राज्यपाल उपाध्यक्ष या किसी सदस्य को विधानसभा के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करेगा। 181 अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, तब उसका पीठासीन न होना। ऐसा संकल्प विचाराधीन होने पर विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा बैठक में उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा। ऐसा संकल्प विधानसभा में विचाराधीन होने पर उसको विधानसभा में बोलने, उसकी कार्यवाही में भाग लेने तथा मत देने का अधिकार होगा, लेकिन निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होगा। राजस्थान की विधानसभा प्रथम विधानसभा 52 से 57 सीटें 160 थी। प्रोटेम स्पीकर महारावल संग्राम सिंह, विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी, विपक्ष के नेता जसवंत सिंह। राजस्थान में प्रथम विधानसभा विपक्ष के नेता जसवंत सिंह, राजस्थान में प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष लाल सिंह शेखावत। प्रथम विधानसभा आम चुनाव जनवरी 1952। राजस्थान प्रथम विधानसभा का गठन 23 फरवरी 1952 को। प्रथम बैठक 29 मार्च 1952 को जयपुर के सवाई मानसिंह टाउन हॉल में हुई, जिसे बाद में विधानसभा का रूप दे दिया गया। वर्तमान विधानसभा भवन 2001 में लाल कोठी जयपुर में, नए भवन में करौली व जोधपुर के इमारती पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। इसका लोकार्पण नवंबर 2001 को तत्कालीन राष्ट्रपति R.K. नारायण ने किया। राजस्थान विधानसभा भवन के चारों दिशाओं में 4 प्रवेश द्वार हैं, जो निम्न शैलियों में बने हुए हैं। उत्तर में जयपुरी मुख्य प्रवेश द्वार, दक्षिण में मारवाड़ी। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम लगातार ऐसे ही होते हैं। तो उत्तर में कौन है? जयपुरी है। दक्षिण में कौन है? मारवाड़ी है। जमा समा जयपुर मारवाड़। पूर्व में कौन आएगा? पूर्व में शेखावाटी और पश्चिम में मेवाड़। जमा समा जयपुर मारवाड़, शेखावाटी और मेवाड़। राजस्थान में अब तक सर्वाधिक 17 उपचुनाव प्रथम विधानसभा के दौरान हुए। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक श्रीमती यशोदा देवी नवंबर 1953 को बांसवाड़ा से। प्रथम विधानसभा में 4 महिला प्रत्याशियों ने भाग लिया, लेकिन एक भी महिला प्रत्याशी विजय नहीं हुई तथा प्रथम विधानसभा के बांसवाड़ा उपचुनाव में श्रीमती यशोदा देवी विजयी हुई। राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कमला बेनीवाल और प्रथम विधायक यशोदा देवी थी। दूसरी विधानसभा 57 से 62, कुल सीटें 176। अध्यक्ष रामनिवास मिर्धा। प्रथम में कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी। सर्वाधिक कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष कौन है? रामनिवास मिर्धा। इस विधानसभा में कुल 306 बैठक हुई, जो कि राजस्थान में सर्वाधिक बैठक वाली विधानसभा रही। 306 बैठकें हुई। दूसरी में सर्वाधिक बैठक हुई है ना। तीसरी 62 से 67 176 सीटें। तीसरी में सीटें बढ़ाई गई, 74 की गई। चौथी में 84 की गई। पहली में 60 थी, दूसरी में कुछ नहीं किया। तीसरी में 76 की, चौथी में 184 की,
34 से 72 तक। 13 मार्च 1967 तक प्रथम राष्ट्रपति शासन रहा। प्रथम बार किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर त्रिशंकु विधानसभा का गठन हुआ। त्रिशंकु विधानसभा का गठन कब हुआ? चौथी विधानसभा में। 4 में तैयार त्रिशंकु बना दिया। प्रथम बार राज्यमंत्री व संसदीय सचिव की व्यवस्था की गई। 4 में तैयार कर दिया किसको? राज्यमंत्री व संसदीय सचिव को। 5वीं विधानसभा, तीसरी में 174 की गई सीटें और चौथी में, तीसरी में 176 और चौथी में 184। 5वीं में भी समान रही। सर्वाधिक कार्यकाल वाली विधानसभा, आपातकाल के कारण सर्वाधिक कार्यकाल रहा। इस विधानसभा कार्यकाल में राजस्थान में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा। इस विधानसभा में 1 मिनट की विधानसभा बैठक हुई, जो कि राजस्थान विधानसभा की सबसे छोटी बैठक थी, 1 मिनट। इस विधानसभा में कुल 13 सत्रों का आयोजन हुआ, जो कि राजस्थान में सर्वाधिक सत्रों वाली विधानसभा रही। 6ठी विधानसभा में सीटें हो गई 200 वर्तमान वाली। राजस्थान में कितनी सीटें? 6 कि 200 सीटें? 6। 1977-80 के मध्य। पहले में कितनी थी? पहले में 160 थी। दूसरी में कितनी थी? दूसरी में भी 160 ही रही, चेंज नहीं की गई। तीसरे में कितने की? तीसरी में 176 की। चौथी में 184। 5वीं और दूसरी में कोई चेंज नहीं हुआ। सीधा 6ठी में चेंज हुआ, कितनी की गई? 200। पहली में 160, दूसरी में 160, तीसरी में 174, चौथी में 184, 5वीं में कुछ नहीं। 5वीं में 184 थी मतलब, और 6ठी में 200 वर्तमान वाली। राजस्थान में बनने वाली गैर कांग्रेसी सरकार थी 6ठी विधानसभा में। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत। प्रथम विधानसभा 5 वर्ष से पूर्व भंग हुई तथा मध्यवर्ती चुनाव करवाने पड़े। इंदिरा गांधी की सरकार ने वर्ष 1980 में जनता पार्टी की सरकार गिराकर तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया और 7वीं विधानसभा 1980 से 1985 तक। राजस्थान में प्रथम मध्यवर्ती चुनाव हुए। मध्यवर्ती चुनाव से गठित प्रथम विधानसभा डींग गोलीकांड। राजा मानसिंह की पुलिस फायरिंग में मृत्यु होने के कारण जगन्नाथ पाड़िया सरकार गिरी व शिवचरण माथुर मुख्यमंत्री बने। माथुर को हटाकर पुनः हीरालाल देवपुरा मुख्यमंत्री बने। डींग गोलीकांड क्या था? राजा मानसिंह की पुलिस फायरिंग में मृत्यु होने के कारण जगन्नाथ पाड़िया सरकार गिर गई, ठीक है, और शिवचरण माथुर मुख्यमंत्री बने तथा माथुर को हटाकर पुनः हीरालाल देवपुरा राजस्थान में सबसे कम 17 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने। 8वीं विधानसभा 85 से 90 कोई लगने कार्य नहीं हुआ। 9वीं हुई थी वो 90 से 92 में। दूसरी बार समय से पूर्व भंग होने वाली विधानसभा। पहली बार तो कौन सी भंग हुई? 7वीं और 8वीं दोनों को भंग किया गया। नहीं, 6वीं और 8वीं को भंग किया गया। 6वीं और 9वीं विधानसभा को भंग किया गया। दूसरी बार समय से पूर्व भंग होने वाली विधानसभा। चौथा राष्ट्रपति शासन। बाबरी मस्जिद प्रकरण के कारण भैरव सिंह शेखावत की सरकार गिरी। शेखावत की साले किस्मत ही खराब है, किंतु अब की बार भाई साहब कितने खराब करोगे। 10वीं विधानसभा 1398। राजस्थान में दूसरी बार मध्यवर्ती चुनाव से गठित सरकार, ये भैरव सिंह शेखावत की सरकार थी। 11वीं विधानसभा 1958-2003। राज्य में प्रथम बार ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 11 में एक ही आई ने ईवीएम लिया। 11 में एक ही आई ने ईवीएम लाया। 1998 से 2003। 10वीं 1398, 11वीं 98-2003। कांग्रेस पार्टी ने 153 सीटें जीती थी, मतलब 3/4 सीटें। 4 में से 3 सीटें कांग्रेस, सर्वाधिक बहुमत था। 11वीं 12वीं में क्या हुआ? 12वीं विधानसभा 2003 से 8। राज्य में प्रथम बार वसुंधरा राजे के नेतृत्व में भाजपा को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ।
राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह थी। प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल। प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 2003 से 8 के मध्य तीनों रही थी। 13वीं विधानसभा वसुंधरा सुमित्रा सिंह। 13वीं विधानसभा 2008 से 13 तक रही। ठीक है। इस विधानसभा में 16 घंटे 41 मिनट की विधानसभा की बैठक हुई, जो राजस्थान की सबसे लंबी बैठक थी। 13 में लंबी बैठक थी, 13 कर दी लंबी बाहर सब करे, पर 13 करी लंबी बैठक हुई। 14वीं 2013 से 18 11 दिसंबर 2013 को इस विधानसभा में सर्वाधिक 28 महिला सदस्य जीती थी। 14वीं में महिलाएं 14 महिलाएं। राजस्थान में अब तक किसी पार्टी द्वारा सर्वाधिक जीते जाने वाले सीटों का रिकॉर्ड भाजपा द्वारा 163 सीटें जीतकर बनाया गया रिकॉर्ड है 14वीं विधानसभा में। 15वीं विधानसभा 2018 से 2023 तक 12 दिसंबर 2018 को कुल सीटें 199। रामगढ़ सीट में उपचुनाव हुए और 16वीं विधानसभा वर्तमान में चल रही है, जो 2024 से 2029 या 28 तक चलेगी। 2028 तक चलेगी। कौन सी? 16वीं विधानसभा वर्तमान में कौन सी चल रही है? 16वीं विधानसभा चल रही है और इसमें भी 199 सीटों के चुनाव हुए थे। 15वीं विधानसभा में महिला विधायक 27 थे, वर्तमान में 20 महिला विधायक है। 16वीं में 20 महिला विधायक है। राज्यपाल कलराज मिश्र थे पहले, वर्तमान में कौन है? हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। विपक्ष के नेता 16वीं विधानसभा में। ठीक है। विपक्ष के नेता टीकाराम जूली। मुख्य सचेतक जोगाराम गर्ग। सदन के नेता भजनों। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा। महिलाएं 16वीं विधानसभा महिलाएं SC से 7 और ST से 2। 16वीं विधानसभा की वर्तमान दलीय स्थिति क्या है? दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 70 सीटें जीती। भारतीय जनता पार्टी 115 सीटें जीती। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLP ने 16वीं विधानसभा में 1 सीट जीती, किंतु उपचुनाव के बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की एक भी सीट नहीं रही। भारतीय ट्राइबल पार्टी और इन पार्टियों का कुछ बहुमत रहा होगा। राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष लाल सिंह शेखावत। प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह। प्रथम महिला उपाध्यक्ष तारा भंडारी। लाल सिंह शेखावत और उपाध्यक्ष तारा भंडारी। लता। लाल सिंह शेखावत पुरुष उपाध्यक्ष थे और महिला उपाध्यक्ष है तारा भंडारी। राजस्थान में लंबे कार्यकाल में विधानसभा अध्यक्ष राम निवास मेड़ता भाई साहब 2 बार विधानसभा अध्यक्ष रहे, 57 से 67 तक, 10 वर्ष तक। राजस्थान के ऐसे व्यक्ति जो विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों पदों पर रहे: निरंजन नाहत आचार्य, पूनमचंद बिश्नोई, गिरी प्रसाद तिवाड़ी, समृतलाल मीणा और शांतिलाल चपलोत विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पर रहे। मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, हीरालाल देवपरा 17 दिन तक मुख्यमंत्री रहे। विधानसभा अध्यक्ष जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाए गए: नरोत्तम लाल जोशी 2, निरंजन नाथ आचार्य 1, गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी 1, शांतिलाल चपलोत 2। मतलब निरंजन नाथ
और गिरिराज और शांतिलाल चपलोत, इनको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों बनाया गया। ठीक है, नरोत्तम लाल जोशी यह केवल अध्यक्ष ही थे। निरंजन, गिरिराज और शांतिलाल अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों पर रहे। विश्वास प्रस्ताव अब तक 5 बार आया हुआ है। 2016 तक 4 बार था, किंतु 15वीं विधानसभा 2020 में विश्वास प्रस्ताव आया। राजस्थान विधानसभा में अब तक नियम 132 एक के तहत 5 बार विश्वास मत पेश किया गया। 9वीं विधानसभा 1990 में 2 बार भैरव सिंह शेखावत के समक्ष, 10वीं 1993 में भैरव सिंह शेखावत के समय, 3 बार भैरव सिंह शेखावत के समय आया। ठीक है, चौथी बार आया है आपके 13वीं विधानसभा 2009 में अशोक गहलोत। 5 बार विश्वास प्रस्ताव आया, जिसमें 2 बार तो अशोक गहलोत के और 3 बार भैरव सिंह शेखावत के। अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव 2 बार अशोक गहलोत के, 3 बार भैरव सिंह शेखावत की। अविश्वास प्रस्ताव मत राजस्थान विधानसभा में नियम 132 के तहत अब तक 13 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए गए। पहला अविश्वास प्रस्ताव टीकाराम पालीवाल के विरुद्ध लाया गया। ठीक है, सर्वाधिक लाए गए थे आपके मोहनलाल शोकाडिया की 2, हरदेव जोशी की 2, भैरव सिंह शेखावत के, भैरव सिंह की 2 तो है अविश्वास प्रस्ताव और 3 है विश्वास प्रस्ताव। बरकतुल्ला खां 1, जगन्नाथ पाड़िया 1। राजस्थान विधानसभा में अविश्वास मत हेतु न्यूनतम 40/1/5 सदस्यों का होना आवश्यक है। राजस्थान के एकीकरण से पहले अजमेर मेवाड़ा की अलग 30 सदस्यीय विधानसभा थी, जिसे धारासभा कहते थे। विधानसभा की समितियां राजस्थान विधानसभा के कार्य संचालन के लिए 22 समितियां हैं। कार्य संचालन के लिए वित्तीय समितियां, लोक लेखा समिति गठन 10 अप्रैल 1952 को, सदस्य 15, कार्यकाल 1 वर्ष, अध्यक्ष विपक्ष का दल का सदस्य। प्राक्कलन समिति क, कार्यकाल 1 वर्ष, सदस्य 15। प्राक्कलन समिति ख और सार्वजनिक उपक्रम समिति, जांच समितियां, नियम समिति, याचिका समिति, सदाचार समिति, विशेषाधिकार समिति, कार्य मंत्रणा समिति, इसका अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष होता है। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। विधान परिषद अनुच्छेद 171, केंद्र में संसद उच्च सदन राज्यसभा के समकक्ष विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। अनुच्छेद 169, राज्य में विधान परिषद की स्थापना व उन्मूलन का अधिकार अनुच्छेद 169 के तहत संसद को है। इसके लिए विशेष बहुमत 2/3 से 2/3 से विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर संसद साधारण बहुमत से पारित करके राज्य में विधान परिषद गठित कर सकती है। इसके लिए बना कानून संविधान संशोधन नहीं समझा जाता है। अतः विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन विघटन नहीं। विधानसभा का विघटन नहीं होता, समाप्त हो सकती है। वर्तमान में 6 राज्यों में है, उत्तर प्रदेश और बिहार में, बीच में महाराष्ट्र, नीचे कर्नाटक, आंध्रा और तेलंगाना। ये राज्य बाई कैमरल स्टेट कहलाते हैं। 1969 में पंजाब और पश्चिम बंगाल में, 1985 में आंध्र प्रदेश और 1986 में तमिलनाडु की विधान परिषद समाप्त कर दी गई। 2007 में आंध्र प्रदेश में पुनः बनी। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा मध्य प्रदेश में भी विधान परिषद का प्रावधान किया गया, लेकिन गठन नहीं हुआ। राज्यों के पुनर्गठन के समय 1956 में कुल 5 राज्य विधान परिषद थी, एक तो उत्तर प्रदेश और बिहार में, बीच में एमपी, नीचे कर्नाटक और ऊपर जम्मू कश्मीर। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद का गठन, सदस्य संख्या, चुनाव प्रणाली इत्यादि का प्रावधान है। सदस्य संख्या न्यूनतम 40 व अधिकतम सदस्यों की अधिकतम विधानसभा की कुल संख्या का 1/3 सदस्य होंगे। न्यूनतम तो 40 हो सकते हैं, अधिकतम विधानसभा की कुल संख्या का 1/3 सदस्य होंगे। सर्वाधिक सदस्य
उत्तर प्रदेश में 100 है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र में 78 है। अनुच्छेद 171 विधान परिषद सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमण अनुपातिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली द्वारा होता है। इस चुनाव में कुल 4 प्रकार के निर्वाचक मंडल एक निश्चित अनुपात में सदस्यों का चुनाव करते हैं। 6 सदस्यीय राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, जैसे 1/3 सदस्यीय विधानसभा सदस्यों द्वारा उन सदस्यों को चुना जाता है जो वर्तमान में विधानसभा के सदस्य नहीं है। 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा, 1/12 सदस्य उन अध्यापकों द्वारा जो माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थानों में 3 वर्षीय अनुभवी शिक्षक है, यानी अध्यापकों को भी चुना जाता है। 1/12 में सदस्य उन स्नातकों द्वारा जो 3 वर्ष पूर्व पूर्ण कर चुके। 1/6 सदस्य शेष राज्यपाल द्वारा मनोनीत कला, विज्ञान, साहित्य और सहकारिता आंदोलन। खेल इसमें नहीं आता, ठीक है। कला आएगी, विज्ञान आएगा। कला, विज्ञान, साहित्य, सहकारिता आंदोलन। जन प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 2003 के तहत अंतर्गत विधान परिषदों तथा राज्यसभा के चुनाव में गुप्त मतदान के स्थान पर खुली मतदान व्यवस्था अपनाई। इसके तहत मतदाता अपना वोट पार्टी के अधिकृत एजेंट को दिखा सकता है। सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष। सदस्य जो निर्वाचित हैं उन्हें निर्वाचन क्षेत्र का निर्णायक निर्वाचक होना आवश्यक है तथा मनोनीत सदस्यों को राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। विधान परिषद एक स्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं तथा उनके स्थान पर नए सदस्य आते हैं। अतः विधान परिषद एक स्थायी रूप से अनवरत चलता है, जिसका कभी विघटन या भंग नहीं होता। समाप्त हो सकता है, भंग नहीं होता। सदस्यों की शपथ अनुच्छेद 188 राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा सदस्यों की शपथ दिलवाई जाती है। विधान परिषद का सभापति उपसभापति अनुच्छेद 182 सभापति उपसभापति विधानसभा के सदस्यों में से मतदान के आधार पर चुने जाते हैं। सभापति और उपसभापति अपना त्यागपत्र एक दूसरे को देते हैं। पद से हटाना। सदन में संकल्प प्रस्ताव पारित करके पद हटाया जा सकता है, लेकिन इस प्रस्ताव से 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है। सभापति का कार्य विधानसभा अध्यक्ष के समान ही होता है, केवल एक कार्य को छोड़कर। जैसे विधानसभा अध्यक्ष धन विधेयक को प्रमाणित करता है, सभापति ये नहीं करता है। विधानसभा व विधान परिषद में समान रूप से लागू होने वाली बातें। अनुच्छेद 191 सदस्यों की अयोग्यता आधार लाभ का पद धारण करना, दिवालिया होना, न्यायालय द्वारा विकर्षित घोषित करना, भारतीय नागरिक न हो, संसद विधि के तहत अयोग्य हो या दल बदल किया हो। 192 उपरोक्त के संबंध में अयोग्यता का निर्णय राज्यपाल भारत निर्वाचन आयोग के परामर्श से करता है। राज्यपाल का यह निर्णय अंतिम होता है। इस फैसले को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। सदस्यों के स्थान रिक्त होना। अनुच्छेद 190 में यदि कोई दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो एक सदन से त्यागपत्र देता है। बिना सूचना अनुमति के 60 दिन तक लगातार बैठने से अनुपस्थित रहता है। यदि कोई सदस्य दल बदल करे, यदि कोई सदस्य अपना त्यागपत्र दे दे, सदस्यों को पद की शपथ अनुच्छेद 188 के तहत दोनों सदनों के सदस्यों को शपथ राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा। सदस्यों का वेतन विधानमंडल विधि द्वारा तय करता है। वर्तमान में सभी राज्यों में पेंशन व्यवस्था लागू है। पेंशन व्यवस्था मतलब रिटायर होने के बाद भी उन्हें पेंशन मिलती है 1977 से। राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष एक नज़र में। राजस्थान में विधानसभा एक नज़र में। प्रथम विधानसभा 52 से 57 नरोत्तम लाल जोशी, प्रोटेम स्पीकर
महाराव संग्राम सिंह सदस्य 160, महिलाएं 2। दूसरी 57 से 62, पहली में महिलाएं 2 थी, इतना याद रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है, आगे वाली महिलाएं नहीं देखेंगे। दूसरी में 57 से 62, रामनिवास मिर्धा, नारायण सिंह मसूदा 176। दूसरी में 176 हो गई, चलो ठीक है। तीसरी 162, 67, रामनिवास मिर्धा, नारायण सिंह मसूदा। 2 बार प्रोटेम स्पीकर कौन रहे? नारायण सिंह मसूदा। 2 बार विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास मिर्धा। चौथी विधानसभा 67 से 72, निरंजन आचार्य, पूनम चंद बिश्नोई 84, 184 सीटें हो गई। पांचवी 1972 से 77, रामकिशोर व्यास, यशवंत सिंह नाहर। छठी 1977 से 80, लक्ष्मण सिंह और गोपाल सिंह आहोर जालोर। मेजर फतेह सिंह छठी में थे और 200 सदस्य हो गए। सातवीं पूनम चंद बिश्नोई, परशुराम मदेरणा 7वीं में थे। 7वीं में अध्यक्ष कौन थे? 7वीं में प्रोटेम स्पीकर थे परशुराम मदेरणा। 8वीं में हीरालाल देवपुरा अध्यक्ष और गिरिराज प्रसाद तिवारी, लक्ष्मण सिंह। 90 से 93, हरिशंकर बाबड़ा विधानसभा अध्यक्ष और पूनम चंद बिश्नोई प्रोटेम स्पीकर। 2 बार बन गए अब तक पूनम चंद जी। 10वीं में हरिशंकर बाबड़ा, शांतिलाल चपलोत, समृतलाल मीणा 3 विधानसभा अध्यक्ष बने। हरिशंकर बाबड़ा उप मुख्यमंत्री भी है। 11वीं में 1998 से 2003, परशुराम मदेरणा अध्यक्ष बने। 7वीं में तो क्या थे? प्रोटेम स्पीकर थे। 11वीं में परशुराम मदेरणा अध्यक्ष बने। 12वीं 2003 से 2008, सुमित्रा सिंह अध्यक्ष थी, प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष। गंगाराम चौधरी प्रोटेम स्पीकर थे। 13वीं सर्वाधिक महिलाएं, 13वीं में 27 थी। 14वीं में 28, 14वीं में 28 महिलाएं थी। कैलाश मेघवाल अध्यक्ष थे। 15वीं में सीपी जोशी अध्यक्ष थे और 16वीं में देवनानी अध्यक्ष थे। 16वीं 23 से 28 तक चले कालीचरण श्राफ और 16वीं में 20 महिलाएं। प्रावधान विधानसभा व विधान परिषद में अंतर। कुल राज्य 28, कुल राज्य 6। उपनाम: निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, प्रथम सदन, सुदृढ़ सदन, उच्च वरिष्ठों का सदन, द्वितीय सदन, उच्च सदन, स्थायी सदन, अलोकप्रिय सदन, बुद्धिजीवियों का सदन। न्यूनतम आयु 25 वर्ष, विधान परिषद में 30 वर्ष। कार्यकाल 5 वर्ष। अस्थायी सदन, ये स्थायी सदन है। सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष, इसमें 6 वर्ष। विघटन या भंग: राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर भंग किया जाता है। विधान परिषद भंग नहीं होती। चुनाव: प्रत्यक्ष व्यय मताधिकार के आधार पर। पास्ट द पोस्ट सिस्टम। विधान परिषद में अप्रत्यक्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण पद्धति द्वारा। अधिकतम सीटें 500 विधानसभा में और विधान परिषद में कुल विधानसभा सीटों का 33% यानी 1/3। सर्वाधिक यूपी में है 100। न्यूनतम सीटें 60 किसमें? विधानसभा में और विधान परिषद में 40। निर्वाचन में भाग: राष्ट्रपति व राज्यसभा चुनाव में भाग कौन लेते हैं? विधानसभा लेती। विधान परिषद किसी के चुनाव में भाग नहीं लेती। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है विधानसभा के प्रति, विधान परिषद के प्रति नहीं।
विधानसभा राष्ट्रपति व राज्यसभा चुनाव में भाग लेती है। राजस्थान विधानसभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 1952 में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 160 थी। राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया व कार्य संचालन के नियम पहली बार 1956 में निर्मित किए गए। दोनों सत्य हैं, ए और बी। राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत श्रृंखला के बारे में कौन सा सही है? केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अध्यारोपित नहीं करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। केंद्र सरकार कोई बाध्यता अध्यारोपित नहीं करता है, वो चाहे तो विधि निर्माण करे, वो चाहे तो न करे। राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया संचालन संबंधी नियमों के अनुसार कौन से विभाग के प्राक्कलन समिति क के नियंत्रणाधीन नहीं है? गृह विभाग। प्राक्कलन समिति क के नियंत्रणाधीन नहीं तो गृह विभाग नहीं। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस समिति का प्रधान सदस्य होता है? अध्यक्ष होता है। तो नियम समिति और नियम उप समिति। राजस्थान विधानसभा की पहली महिला सदस्य थी यशोदा देवी। पहले विधानसभा में 2 महिलाएं थी, एक तो यशोदा देवी, एक और थी ना। अनुसूचित जाति और जनजाति। अनुसूचित जाति में 35, अनुसूचित जनजाति में 25, 35-25। राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अविलंबनीय मामलों में निम्नलिखित में से कौन अध्यक्ष की ओर से विधेयक को प्रमाणित करता है? तो विधानसभा का सचिव। अध्यक्ष यदि वहाँ पर नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में विधेयक को प्रमाणित कौन करता है? विधानसभा का सचिव करता है। 2018 तक राजस्थान विधानसभा के कितने आम चुनाव संपन्न हो चुके थे? ये तो अपडेट विधानसभा की बात है, कोई नहीं चलता है। राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक। राजस्थान किस क्षेत्रीय परिषद में शामिल है? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में। छठी विधानसभा में 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई। समिति जिसने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की तो सत्यनारायण राव। राजस्थान विधानसभा में यदि मंत्रिपरिषद में विश्वास के अभाव प्रकट करने संबंधी प्रस्ताव की सूचना और साथ ही मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करने वाला एक प्रस्ताव प्राप्त होता है तो पूर्ववर्तीता किस प्रस्ताव होगी? विश्वास और अविश्वास दोनों ही आते हैं तो विश्वास को पूर्ववर्तीता होगी। ठीक है। राजस्थान विधानसभा के निम्न में से किस समिति में सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं है? सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति में संख्या पूर्व निर्धारित नहीं है। सार्वजनिक महत्व के मामले के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्थान विधानसभा का सदस्य अंतशत अवधि के दौरान 1 सप्ताह में कितने अतारांकित प्रश्न की सूचना दे सकता है? तो 1। राजस्थान की प्रथम महिला कौन है? राजस्थान के मंत्रिमंडल में स्थान मिला कमला बेनीवाल। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? सुमित्रा सिंह। निम्नलिखित में से कितने न्यूनतम सदस्य के पक्ष में होने पर ही राजस्थान विधानसभा मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है? 40। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बना दिया जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? 6 माह के भीतर उसका निर्वाचन किया जाएगा।